हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? सो एम बैक अगेन विद अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग एंड आज की जो टॉपिक है इज़ अबाउट क्या सरप्राइज़ आने वाला है आपके लाइफ में एंड वी विल सी दैट। एंड इसके लिए यहाँ पे 3 पाइल है। पाइल 1 काली माँ है, ठीक है, एंड आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा पाइल है। पाइल 2 इज़ क्री I cannot pronounce it very clearly, very frank, but it is life force. And third is this white eagle, ancestor spirit. So please go ahead, choose a pile as per your intuition. अपनी मन की आँखों से, अपने दिल की आँखों से प्लीज़ चूज़ करिए कि अगर आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ क्लोज योर आइज़, meditate for 3 times and ask the angel or your god कि मेरे लिए क्या सरप्राइज़ आने वाला है. प्लीज़ हेल्प मी टू चूज़ द पाइल accordingly and then you will choose the right pile for you, I'm sure. And rest, then skip to your pile and I will see you right there. हेलो पाइल नंबर 1. सो आप लोगों के लिए बहुत बहुत प्यारा सा पाइल है ये. हूसो एवर, जिसके लिए भी, अगर आप अट्रैक्टेड हो या फिर अगर आप काली माँ को मानते हो, सो यस, ये पाइल आपके लिए है. एंड इट इज़ पाइल इज़ ऑल अबाउट, अगेन हमेशा ये पाइल इज़ ऑल अबाउट फेसिंग फियर. एंड यहाँ पे मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपके लिए सरप्राइज़ आने वाला है कि मेजरली द वे यू रिएक्ट, जैसे आपको शायद रियलाइजेशन ही नहीं है अपनी स्ट्रेंथ का, पूरी स्ट्रेंथ का. एंड यही आपके लिए मुझे मेजर लग रहा है, सरप्राइज़ आने वाला है. सो जैसे सिचुएशन आती है वैसे ही इंसान रिएक्ट करता है, राइट. तो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपके लिए आगे ऐसे चैलेंजेस, ऐसे सिचुएशन आने वाली है दैट आप उसको ऐसे तरीके से डील करेंगे दैट आपने शायद इमेजिन नहीं करा होगा कि मैं शायद इतना डेयरिंग हो सकता हूँ, ये हो सकती हूँ, या फिर इतना मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, इतना मैं इमोशनली या फिज़िकली या मेंटली मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ. वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए. काफ़ी हद तक स्ट्रेंथ वाली वाइब आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है. सो रेस्ट, जो भी सरप्राइजेस, जो भी चेंजेस, बेसिस योर करंट एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है. सो आई विल शफल माय कार्ड्स राइट आउट हियर एंड आई बिलीव इस टाइम मेरा कैमरा पूरी तरीके से ठीक होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है. सो बहुत लोग बोलते हैं कि मैम कार्ड नहीं दिख रहा. सो यस, पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है, व्हाट सरप्राइज दिस इज कमिंग फॉर पाइल नंबर 1. ओके, इतने सारे कार्ड आ गए, आई डोंट नो व्हाई. वाओ. सो मैं सारे कार्ड ले डाउन कर दूं? कर देते हैं, चलो. ओके 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 ओके. बाय गॉड, क्या क्या सरप्राइजेज है मैन. यहाँ पे जो एंजल बोलना चाहते हैं कि आप प्रिपेयर रहिए चेंजेस आने वाले टाइम में चेंजेस के लिए. कुछ के लिए न्यू बिगिनिंग दिख रही है, यहाँ पे आपके लिए न्यू बिगिनिंग आ रही है. चेंजेस इन टर्म्स ऑफ इमोशंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए सरप्राइजिंगली बहुत चीज़ें अगर स्टक है इमोशनल लेवल पर, मतलब कि शादी नहीं हो पा रही है या फिर प्रेगनेंसी में कुछ इशू है बहुत टाइम से, आई कैन सी कि आगे अभी यही आपके लिए सरप्राइजिंग फैक्ट होगा कि यूँ हो जाएगा एंड यू विल बी लाइक यार ये शायद मेरा टाइम ही यही था, इसलिए अब जाके हुआ है फाइनली. तो यहाँ पे एंजल वही बोलना चाहते हैं कि प्रिपेयर योर सेल्फ एक नए फेज़ के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए, न्यू लाइफ के लिए ऑल्सो, ठीक है. एंड येस, उसके साथ चैलेंजेस भी आएंगे, सिचुएशंस भी ऐसी होगी. सरप्राइजिंग फैक्ट यही होगा कि आप शायद उस चैलेंजेस को लेके सोचते होंगे, बहुत ज़्यादा इमेजिन करते होंगे कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं ये डील कर सकता हूँ कि नहीं कर सकती हूँ इस सिचुएशन से, पता नहीं कब होगा, और जब भी होगी या फिर लेट्स से शादी मेरी कब होगी, पता नहीं कैसी होगी, किसके साथ होगी. बहुत डीप थिंकिंग करी एंड बहुत डरे. बट जब फाइनली जब शादी हुई है, इतनी स्मूथली आपने उस रिलेशनशिप को, मैरिज को, सबको संभाल लिया, वो आपके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग फैक्ट होगा. सिमिलरली जस्ट मैंने शादी का एग्जाम्पल दिया है, वैसे ही यहाँ पे मुझे दिख रहा है अदर फैक्टर में भी. ये तो सिर्फ और सिर्फ मैंने इमोशनल फैक्टर लिया है आप लोगों के लिए, बट अदर फैक्टर भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के लिए. अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है गाइस. सो प्लीज़ ये जो अपॉर्चुनिटी है
शायद आप थक रहे होगे काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटी का वेट करते करते, और जॉब अपॉर्चुनिटी, शादी में नया, मुझे यहाँ पे नए लव अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रहे हैं यहाँ पे आते हुए आप लोगों के लिए। ये भी दिख रहा है कि मुझे आप काफ़ी टाइम से किसी स्पेसिफ़िक चीज़ में ट्राई कर रहे हैं, किसी काम में ट्राई कर रहे हैं, एंड वो नहीं हो पा रहा है, तो वो उस पर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उस पर ही आपके लिए सरप्राइजिंग फैक्ट होगा। यस, धीरे धीरे फ्लो ऑफ मनी आ रहा है, चेंजेस ऑफ मनी आ रहा है, ट्रैवल हो रहा है, चीज़ें मूवमेंट हो रही है, चीज़ें फाइनली अब चीज़ें स्टक नहीं हैं। तो यहाँ पे मुझे वो नज़र आ रहा है आपके लिए। यस, ऑल्सो यहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही है आपके लिए, कुछ कम्युनिकेशन का फैक्टर हो रहा है आप लोगों के लिए, एज इन कि आप लोग अगर काफ़ी टाइम से अगर कुछ लीगल इशू में फंसे हैं, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं, या फिर अगर जहाँ पे आपका स्टक है माल, या फिर किसी भी चीज़ में यहाँ पे स्टक है चीज़ें बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल और लीगल इश्यूज़ और टेक्निकल इश्यूज़ और वट एवर, यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि वो सारी चीज़ें हट रही है, ठीक हो रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पे लेट मी टेल यू, आपके लाइफ में आगे मुझे सेलिब्रेशन आती हुई दिख रही है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सरप्राइजिंग फैक्ट आप लोगों के लिए। कुछ सरप्राइजेस उस वे में आ रहे हैं दैट हो सकता है ये जो सेलिब्रेशन है फॉर बिकॉज ऑफ जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रही है, अपॉर्चुनिटी, काम की अपॉर्चुनिटी, ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी है, इवन नए घर की अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आगे आप शायद अगर घर का ट्राई कर रहे हो कि नहीं हो पा रहा है, तो वो घर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ले पाओगे। आपका जो पैशन है, आपका पैशन क्या है, बिकॉज़ यहाँ पे सारी चीज़ें पता है, अगर आप करियर की बात करें, मैं करियर की बात करूँ, तो सारी चीज़ें अंत में आके पैशन में जाके ख़त्म हो रही है कि पैशन क्या है, क्या आपको एनर्जी देता है, क्या चीज़ आपको देता है। तो यहाँ पे वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी वो चीज़, आपका पैशन, आप अगर स्पेसिफिक चीज़ उस पैशन पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा कि क्या करूँ, बट देन ट्राई कर रहे हैं, बट मोटिवेशन लेवल थोड़ा कम हो रहा है। ऑल आई विल से प्लीज़ डटे रहिए, बिकॉज़ आपको इस पर सक्सेस मिलेगी, मूवमेंट होगी, एंड चीज़ें आपको बैलेंस मिलेगी, मतलब फाइनली आपको रिटर्न में कुछ मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं हो रहा, क्या होगा पता नहीं, एंड ऑल दैट, ठीक है। ऑल्सो इसके कार्ड के हिसाब से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके कुछ ब्लॉकेजेस भी हट रहे हैं, ब्लॉकेजेस इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के ब्लॉकेजेस। तो अगर आपकी अगर बातें किसी से होनी है, आप वेट कर रहे हो, बात नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ऑल द लेवल गाइज, इमोशनल लेवल पे भी, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन दिख रहा है। लेट्स से कि आपकी बातचीत आपकी शादी में नहीं हो पा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, वो मुझे होती हुई दिख रही है। आपकी बातचीत अगर आपके पार्टनर के साथ चीज़ें बैलेंस आउट नहीं हो रही है, वो मुझे कम्युनिकेशन एंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन गैप था, यहाँ पे आके वही कम्युनिकेशन गैप के ऊपर ऊर्जा पड़ रही है सूर्य देव की, एंड वही चीज़ें रिजॉल्व हो रही है एंड क्लियर हो रही है फाइनली आके, ठीक है। मुझे औरों के लिए, मैंने बोला कि मुझे ट्रैवल दिख रहा है, मूवमेंट दिख रहा है, तो बस रेडी रहिए, बिकॉज ये ट्रैवल मूवमेंट आपके लिए एकदम से आएगा, एंड यू विल बी लाइक यार मैं बहुत सुपर बिजी हो गई हूँ, अब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, मैं कैसे मैनेज करूँ, क्या करूँ, राइट। वाओ, वेरी वेरी नाइस। 1 2 3 मेजर रखना है इसमें, वाओ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये शफल करूँगी कार्ड आप लोगों के लिए फॉर सरप्राइजिंग फैक्ट की 1 मोर ओरेकल कार्ड शफल कर रही हूँ। कम्युनिटी फाइल नंबर 7, देखिए गाइज, यहाँ पे मुझे अगेन यहाँ पे दिख रहा है कि आप आप रेडी रहिए बिग ग्रुप से, लोगों से मिलने के लिए। सो अगर उसके लिए अगर आपको करना है कि मुझे अच्छे कपड़े या फिर अपनी बॉडी पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी स्किन पे काम करना है, देन मुझे अच्छे से मिलना है, तो अगर आपको है ऐसा, तो
करिए, बिकॉज सून आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप सोशल गैदरिंग करेंगे, आप मिलेंगे लोगों से। सेलिब्रेशन का भी मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन यहाँ पे ज़रूर दिख रही है कि अपनों से मिलना, फ़ोटोज़ खिंचवाना एंड खुश रहना, कम्युनिकेट करना, सेलिब्रेट करना, नाचना गाना, यहाँ पे मुझे वो दिख रहा है आपके लिए। तो दैट इज़ समथिंग अ सरप्राइजिंग फैक्ट विच इज़ coming for you and very very positive. So yes, this is what I can see. Pile number 1 मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, कैसे कनेक्ट किया. थैंक यू सो मच, टेक केयर. हेलो पाइल नंबर 2. सो आप लोगों ने चूज़ किया है क्री, लेट मी जस्ट ट्राई एंड प्रोनाउंस दिस वर्ड, Cernunnos I believe, and it is life force. So basically ये जो कार्ड है डिफ़ाइन करता है आपके पैशन, आपके डिज़ायर, आपके फायर की तरफ. तो समवेयर कहीं ना कहीं आपके लिए जो सरप्राइजिंग फैक्ट है, सरप्राइज जो आने वाला है, इज़ रिलेटेड टू दिस. एंड जिस जो आपको एनर्जी जो आपके अंदर फायर जनरेट कर देता है, इट कैन बी एनीथिंग. लेट्स से आपका आपके ट्विन फ्लेम, आपके पार्टनर, लव, करियर, वट एवर इट इज़, जिसके लिए भी आप काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी दिल से आप उस चीज़ के बारे में, उस इंसान के बारे में, या फिर उस काम के बारे में, उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचते हैं, चाहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं. उससे रिलेटेड कुछ सरप्राइजेस कुछ आने वाले हैं आपके लाइफ में. सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. सो लेट्स सी आपके लिए और क्या क्या सरप्राइजेस आने वाले हैं. और मैं 1 बाय 1 कार्ड रीड करूँगी बिकॉज आई फील उससे और मैसेजेस आते हैं यहाँ पे. सो येस, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. पाइल नंबर 1, एक सेकेंड मैं एक साथ ही निकालूंगी. पाइल नंबर 1 के लिए एक सेकेंड, पाइल नंबर 2 के लिए. सो पाइल नंबर 2 के लिए क्या है सरप्राइजेस आने वाला है पाइल नंबर 2 के लिए. ओके, द टावर मूवमेंट. सबसे पहला चीज़ आया कि टावर मूवमेंट से द जजमेंट. बड़ी बड़ी चेंजेस आ रहे हैं यार, बड़े सरप्राइजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, झटके आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं. आई विल से तो सरप्राइज़ एक होता है कि ब्यूटीफुल से धीरे धीरे हौले हौले वाले सरप्राइजेस, यहाँ पे बड़े वाले सरप्राइजेस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे. यहाँ पे विद द टावर, ठीक है. टावर हमेशा मतलब ये तो पिक्चर ही डरा देती है आई बिलीव बहुतों को, बट हमेशा ये नेगेटिव मैसेज नहीं देती. बट ये सरप्राइज़ के लिए मैसेज है. मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि सरप्राइजेस ऐसे आएंगे जो आपके आसपास बहुत लोग ऐसे होंगे जो आई थिंक आपका अच्छा नहीं चाहते, या फिर आपके मुंह पे अच्छे रहते हैं, आपके पीठ पीछे बिचिंग करते हैं, और प्रॉब्ली आपको अवेयरनेस है कि या नहीं है. बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं. आई डोंट नो अबाउट दीज कार्ड्स, बट ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं जो उनको एक्चुअली भुन के रख देंगे जेलसी से. और उनको काफ़ी हद तक लगेगा कि यार ये कैसे हो रहा है इसकी लाइफ में, क्यों हो रहा है इसकी लाइफ में, ये तो डिज़र्व नहीं करता. दैट इज़ व्हाट आई कैन सी. एंड विद द जजमेंट कार्ड मुझे यहाँ पे ज़रूर लग रहा है कि बहुतों के लिए यहाँ पे कुछ डोर ओपन हो रहा है फॉर देयर नेक्स्ट जर्नी. लेट्स से कि किसी बहुत आप में से अगर बहुत टाइम से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर किसी आउटसाइड इंडिया ट्रैवल के लिए, एग्ज़ाम के लिए, और उसके लिए अपने ट्राई कर रहे हो PR के लिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वहाँ से आपको कम्युनिकेशन आ रहा है, वहाँ से आपको पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है. फाइनली आपने क्लियर कर लिया, आपने फाइनली चीज़ें कर ली, रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव. दैट इज़ व्हाट आई कैन सी. गुड न्यूज़ कमिंग इन, जो आप काफ़ी टाइम से अगर वेट कर रहे थे या फिर काफ़ी टाइम से स्टक थे ट्रैवल के लिए, मूवमेंट के लिए. एंड एग्ज़ाम्स यहाँ पे मुझे इस हद तक दिख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जॉब्स, कॉम्पिटिटिव जॉब्स, जिसमें वहाँ पे यहाँ से आपको न्यूज़ आ रही है, ठीक है. एंड देखो 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे देखो मैं बोल रही हूँ आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, काफ़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है. पाइल नंबर 2, वेर दिस अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट कि 1 अपॉर्चुनिटी 1 2 3, बट देर आर ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट यू माइट बी मिसिंग इट. मतलब कि आपको लगे कि शायद एक अपॉर्चुनिटी आ गई, दैट इज़ इनफ, और मुझे शायद और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उस पर एक पे ध्यान दूँ. आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ एक नहीं, सब पे ध्यान दो, बिकॉज़ ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक नहीं आएगी, आपके पास 2-4 आएगी.
फोकस करिए एंड ध्यान दीजिए कि क्या क्या आ रहा है, मतलब आएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। यस, विद दिस फॉर मैनी यहाँ पे भी था कि ट्रैवल, मूवमेंट, जर्नी, डिसीजंस मेकिंग। यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से बहुतों लोगों को ऐसा होगा कि मुझे कुछ डिसीजंस लेने हैं एंड चॉइसेस करनी है, कुछ ऑप्शंस हैं मेरे पास, कुछ चॉइसेस करनी है एंड उसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो सरप्राइजेस फैक्ट्स ये भी होंगे एंड आगे बढ़ना है, मतलब मूवमेंट है आपके लाइफ में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये जो मूवमेंट है एक फिज़िकल मूवमेंट होता है और एक लाइफ में मूव होना होता है, ठीक है। दोनों ही लाइफ में मूव हो रहे हो, बट एक फिजिकली मूव हो रहे हो और एक आप मेंटली मूव हो रहे हो, फेज़ में मूव हो रहे हो, राइट। तो यहाँ पे दोनों फेजेस में मुझे यहाँ पे मूव होते हुए दिख रहे हो आप। वाह, मूव देखो हो गई, शादी दिख रही है, सेलिब्रेशन दिख रहा है आप में से काफ़ी लोगों का। तो यस, यहाँ पे अगर बहुतों का मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ डिवोर्स केसेस भी अगर ऐसे होंगे तो उसकी भी आपको पॉजिटिव न्यूज़ आएगी एंड फाइनली आपकी शादी बेटर होगी, ठीक है। शादी, रीयूनियन एंड जो भी आप सेपरेशन चाहते हैं, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वापस अपने प्यार से मिलना एंड उसके साथ एक यूनियन में हो जाना, शादी में हो जाना एंड खुश रहना हमेशा। तो सेलिब्रेशन, शादी आ रही है भाई, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस यहाँ पे बहुतों के लिए। मैरिज आ रही है और ये मैरिज एक बहुत छोटी सी सिंपल सी मैरिज नहीं होगी, अच्छी मैरिज होगी, जैसे भी आपने इमेजिन करी होगी, चाहते होगे आप अपने पार्टनर के साथ। पेज ऑफ पेंटिकल्स गाइज, आप में से काफ़ी लोगों के लिए जो सरप्राइजिंग फैक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ, हो सकता है कि आप फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हो, बट देन ऑल्सो आप स्टडी कर रहे हो, आप देन ऑल्सो आप किसी डिफरेंट फील्ड में ट्राई कर रहे हो काम। या मुझे दिख रहा है कि आपके लिए सरप्राइजिंग फैक्ट ये होगा दैट आप आगे चल के जो आपका स्पेसिफिक करियर है, मतलब दो चीज़ दिख रही है यहाँ पे। एक तो मुझे दिख रहा है कि एक जो जॉब कर रहे हो आप, एक वो पर्टिकुलर जॉब नहीं कर रहे होगे आप, अभी आगे चल के मुझे यहाँ पे शिफ्ट दिख रहा है, मतलब आप कुछ नया लर्न कर रहे हो, कुछ या तो डिग्री हासिल कर रहे हो या तो फिर नेक्स्ट लेवल के लिए आप स्टडी कर रहे हो, प्रमोशन के लिए स्टडी कर रहे हो, कुछ स्टडी कर रहे हो जो आपको बेटर सोर्स ऑफ इनकम एंड बेटर प्रॉमिसिंग करियर यहाँ पे देगी, ठीक है। और ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत फ्रेश एनर्जी है बहुत लोगों की जो अपने करियर को फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरे ज़रूर दिख रहा है कि जो इन टर्म्स ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आ रही है, ठीक है। सो लेट मी शफल वन मोर कार्ड, पाइल नंबर 2, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, काफ़ी चीज़ें, आप काफ़ी पैशनेट एनर्जी है, स्टार्टिंग से पैशनेट आ रहा था। तो चाहे जो भी एज हो, पैशन इज़ स्टिल देयर, आपकी बातों में, आपके ख्वाबों में, आपके ड्रीम में, आपकी होप में, हर एक चीज़ में इट इज़ देयर एंड आप वो खोने नहीं देते। तो काफ़ी फ्रेश एनर्जी है, काफ़ी यंग एनर्जी है, नो मैटर व्हाट इज़ योर एज इज़ एंड यू वांट टू गिव मीनिंग टू योर लाइफ। मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपको अपनी लाइफ को एक मीनिंग ज़रूर देना है, दैट मैंने अपनी लाइफ में कुछ तो किया है यार, जस्ट स्पेसिफिकली एक जॉब या फिर घर पे रहना, जीना, सांस लेना नहीं। तो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, गिविंग मीनिंग टू योर लाइफ, और उस मीनिंग को फाइंड आउट करना कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। यहाँ पे मुझे वो दिख रहा है कि आप वो फाइंड आउट करेंगे, अपने पैशन, अपने थ्राइव को फाइंड आउट करेंगे। पेज एनर्जी है, गुड न्यूज़ भी मुझे यहाँ पे ज़रूर आती हुई दिख रही है। काफ़ी कम्युनिकेशन, अपने आइडियाज़ आप स्प्रेड करते हुए दिख रहे हो, उसके ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो अपने जो भी आइडियाज़ अगर आते हैं, आपको कोई थॉट प्रोसेस आता है, कुछ चेंज आता है, किसी मिथ के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आते हैं, आप उसको सिर्फ जाने मत दो हवा में, इसके बारे में सोचो कि क्या है एग्जैक्टली क्यों है ये, क्या है ये, इफ़ नीडेड तो एक्शन लेने की ज़रूरत है कि नहीं है, तो वो भी आप लोग, ठीक है। सो वन लास्ट कार्ड फॉर पाइल नंबर 2 एंड आई विल शफल कि क्या सरप्राइजिंग फैक्ट है। हीलर ऑफ द एजेस, आपके लिए जो सरप्राइजेज हैं सो गाइस, यहाँ पे विद दिस मैसेज यहाँ पे मेरे ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप अगेन मतलब मोस्ट ऑफ यू आर स्टिल नॉट अवेयर
कि मेरी डेस्टिनी, मेरा लाइफ पाथ या फिर मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। एंड आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है दैट यू विल फाइंड इट आउट एंड दैट विद दिस कार्ड मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि जल्दी फाइंड आउट करोगे, मतलब कुछ महीनों में ही आपको पता चल जाएगा। बट हाँ, आप कितने दिल से, कितने शिद्दतों से उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है। ठीक है। एंड जब आपको फाइंड आउट, जब आपको मिल जाएगा ना, नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन स्टॉप यू उस पर सक्सेस पाने से। दैट इज़ फॉर श्योर। यार इससे मुझे ये मैसेज मिल रहा है। ठीक है। सो दिस इज़ इट। पाइल नंबर 2 मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया, कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच। टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, कैसे हो आप सब? सो आई एम बैक। मैं स्टार्टिंग की इंट्रो कर रही थी, बट येस। सो रियली होप आप गुड हो, अच्छे हो, ठीक हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। सो आप लोगों ने चूज़ किया है वाइट ईगल स्पिरिट, एंसेस्टर स्पिरिट। सो यहाँ पे मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है विद दिस, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हील हो रही है आपके लाइफ में एज अ सरप्राइजिंग फैक्ट ऑल्सो, कि पास्ट की चीज़ें हील हो रही है, आप हील हो रहे हो इमोशनली, फैमिली में कुछ रिलेशनशिप्स या फिर आपकी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप्स हील हो रहे हैं। दैट इज़ समवेयर इज़ कमिंग फॉर यू ऑल्सो। अगर हो सके, अगर आपको कहीं पे भी किसी बर्ड का पंख मिले, कीप इट विद यू, कीप इट विद यू। अपनी पॉजिटिव एनर्जीज पे डालना, आपके आसपास हम पॉजिटिविटी ज़रूर देखोगे। दैट इज़ फॉर श्योर, आई कैन सी हियर। ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या सरप्राइजेज और आने वाले हैं पाइल नंबर 3 के लिए। ठीक है। तो मैं एक एक करके पढ़ूंगी। देखा, मैंने बोला था ना, हीलिंग, हीलिंग फॉर श्योर। क्या आपको आप किसी दर्द से, इमोशनल पेन से गुज़र रहे हैं, किसी ने बैक स्टेप किया है, धोखा दिया है आपके काम में, आपके प्यार में, आपके रिलेशनशिप में, या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, चीज़ें बन नहीं पा रही है अपनों के साथ या फिर काम में। यहाँ पे मैं दिख रहा है कि आपके चीज़ें सच में ना, आपकी कम्युनिकेशन बेटर होती जाएगी, उन लोगों से चीज़ें हील होंगी। यहाँ पे हीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। ठीक है। आपके लिए इमोशनल चीज़ें ज़्यादा आ रही है पाइल नंबर 3। इज़ इट आप अकेला फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, सो नहीं पाते हैं, नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव सोच पाते हैं, ब्रेकअप हुआ है या फिर कुछ भी ऐसा जिस इंसान पे चाहे इमोशनली, चाहे प्रैक्टिकली आप बहुत रिलाई करते थे, बट उसी ने आपको जब नीड हुई, रिक्वायरमेंट हुई, उतना सपोर्ट नहीं किया। इज़ इट लाइक दैट? बिकॉज इट इज़ समवेयर यू आर गोइंग, लीविंग थिंग्स एंड गोइंग ऑन अ डिफरेंट जर्नी। ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर दिख रहा है कि अब आप पता है अपनी लाइफ पे ये दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ को ऐसे नहीं रहने देना चाहते, मतलब कि उस पर एक्शन लेके, और यू आर लाइक कि नो, मुझे वापस अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है, मुझे वापस मेरी एनर्जी चाहिए, मुझे वापस अपने आप को सेल्फ लव करना है। और उसी के लिए मुझे दिख रहा है कि देयर आर चांसेस दैट आप उसके लिए एक्शन लोगे, और ये हीलिंग उसी के थ्रू हो रही है। हो सकता है कि आप मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन करो, या फिर हीलिंग सेंटर ज्वाइन करो, या फिर कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन सुनो, मतलब उसके लिए आप एक्शन ले रहे हो हीलिंग के लिए। दैट इज़ व्हाट आई कैन अगेन सी फॉर यू। स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ वापस पा रहे हो, स्ट्रेंथ वापस पा रहे हो गाइस। आप पाइल नंबर 3 स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन लेने वाले हो अपनी लाइफ में, और कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने वाले हो, मतलब, और आप ऐसे डिसीजंस एंड एक्शंस लोगे जो आप सिर्फ ज़्यादा थॉट नहीं दोगे उस पर, या फिर ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करोगे, आप सोचोगे एंड यू विल डू इट, एंड दैट विल सरप्राइज मैनी पीपल आपके आसपास। आपको शायद अब ये ऐसा हो कि अब मैं थक गई हूँ, मैं थक गया हूँ, मुझे और पेन नहीं चाहिए, एंड इट इज़ डन नाउ, एंड आई वांट टू कि बस अब मैं अपनी लाइफ को और बेटर करूँ। बहुत रोना धोना हो गया, बहुत रोना धोना हो गया, आई गिव अप नाउ रोने धोने से, एंड अब मुझे एक्शन लेना है, एक पर्टिकुलर एक्शन लेना है। राइट, यहाँ पे मुझे वो दिख रहा है आप कर रहे हो विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। यस, आप
बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो अभी आगे, जो भी शायद अभी भी ऐसा हो और आगे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट अपने आप से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो खुद से, एंड यू वांट टू एंड थिंग्स, बिकॉज ये सारी चीज़ें ना मुझे बार बार एक मैसेज दे रही है, बट वो कैसे प्रोसेस में है ये प्रोसेस बता रहे हैं यहाँ पे कि क्या क्या करोगे आप उसकी हीलिंग के लिए, सेल्फ लव के लिए और सेल्फ अवेयरनेस के लिए, एक डिफरेंट जर्नी में जाने के लिए। ये भी हो सकता है गाइस कि आप जब एक करो यू नो आप कहीं ट्रैवल भी करो इसके लिए, चेंज ऑफ एयर, चेंज ऑफ हवा, चेंज ऑफ थिंग्स, दैट्स व्हाट आई कैन सी, ठीक है। एंड देखो एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज यहाँ पे आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं कर रहे, यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही यहाँ पे, बट यहाँ पे एक्शंस लिए जा रहे हैं, और ये एक्शन से मैं बता रही हूँ काफ़ी चीज़ें काफ़ी स्पीड अप हो रही है आपकी लाइफ, और उसके साथ साथ छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो आपके लिए सरप्राइजिंग फैक्ट खुद ये होगा कि आप खुद आगे आने वाली लाइफ में ना अपने आप को चेंज मानेंगे, मतलब मैं एक चेंज इंसान हूँ, और जितना कमज़ोर, जितना दुखी है, जितना लाचार मैं जैसे था, अब मैं नहीं हूँ। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि एक फ्रॉम डिफरेंट एक वर्जन, एक नया वर्जन आपके लिए आएगा, एंड यही इसी चेंजेस की वजह से आपकी लाइफ में ना काफ़ी चेंजेस आने शुरू होंगे, लोगों के चेंजेस, पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी, लाइट आनी शुरू होगी। एक्चुअली मुझे एनर्जी आती हुई दिख रही है आपके लाइफ में, आपकी बॉडी में एनर्जी आती हुई दिख रही है, पैशन आता हुआ दिख रहा है अगेन आपकी लाइफ में, विच इज़ सो पॉजिटिव। सो लेट मी शफल फ्यू मोर कार्ड पहले नंबर 3 के लिए। Yeah, this is the last one. So 7 of swords and 9 of cups. Oh my god guys, ये जो चेंजेस आ रहा है ना, मैं बता रही हूँ, आप शायद बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाह रहे थे, और आपको लग रहा था कि अब आपको लगता है कि लगेगा कि यार ये कुछ नहीं होने वाला, ये सब शायद कुछ नहीं है, ये सब मिथ है, या फिर इस बोलने की बात है, ड्रीम कमिंग ट्रू, ये होने वाला, अपॉर्चुनिटी आने वाली, कुछ नहीं होने वाला, अब छोड़, मैं ज़्यादा सोचना नहीं है, मैंने बस एक्शन लेना है, मैंने करना नहीं है, देखी जाएगी, वैसे भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा। अगर आपके पास थॉट ऐसा है, मैं बोल रही हूँ कि आप सही प्रोसेस पे जा रहे हैं, बिकॉज ये थॉट प्रोसेस आपको ये सब करने पे लेके जा रहा है, और यही सब चीज़ें आपको यही सब देगी, ठीक है। यहाँ पे विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है दैट देर आर टाइम्स गोइंग टू बी इन द फ्यूचर, जैसे जैसे आपके लाइफ में मूवमेंट्स होनी शुरू हो जाएगी, आपका पैशन, एनर्जी, अपॉर्चुनिटीज़, चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी, आपके लाइफ में थोड़ी स्माइल आनी शुरू हो जाएगी। देयर विल बी टाइम जब आपको कभी कभी बीच में लगेगा कि वो जो नेगेटिव पीपल है जिन्होंने मुझे ब्लॉक किया, धोखा दिया, आप वापस जाने की कोशिश करोगे, बट the surprising fact will be that they will try and approach you खुद से, they will try कि आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप जहाँ पर हो वो जानने की कोशिश करेंगे, आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे, बट you will not let them affect you या फिर destroy you again, which is very positive। and इसी के वजह से I can see कि आप जो इतने टाइम से डिज़ायर कर रहे थे, कितने टाइम से सोच रहे थे ना, वो नेचुरली आपके पास आ जाएगा, वो नेचुरली आपको मिल जाएगा। वो खुशी, मन से खुशी, मन की डिज़ायर, मन की जो विश थी, क्या विश है जो आप विश करते रहते थे, वो कैसे आ रही है। प्रोसेस हमारा यही होता है, वो हमसे ही हमारी विश पूरी होती है, ऐसे गिफ्ट में नहीं मिल जाती। बट ये जो प्रोसेस यहाँ पे दिखा है ना मुझे, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। पाइल नंबर 3, I want to say सीरियसली दिल से मुझे आपके लिए मैसेज आ रहा है, पाइल नंबर 3, दैट आप बहुत आपने झेला है, जो भी करा है,
इट वॉज जस्ट अ पार्ट, एंड अब गॉड गाइडेंस आपको बहुत सही दे रहे हैं, सही देने वाले हैं। और ये जो सरप्राइजिंग फैक्ट है आपके लिए, जो सरप्राइज़ आ रहे हैं, इट इज़ न्यू वर्जन ऑफ यू, जो कोई और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। आप किसी को डिस्ट्रॉय करने नहीं दोगे, और आप ही अपने सारे विशेज़ एंड डिज़ायर अपने आप पूरी होगी, मतलब पूरी होगी, और वो आपसे ही होती हुई दिख रही है। तो वेरी ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3। वाओ, शायद अभी भी आपको विश्वास ना हो, बट दैट इज़ फाइन, दैट इज़ पार्ट ऑफ इट। देखो आपके लिए भी 7 आया है यहाँ पे, कम्युनिटी, सेलिब्रेशन, खुशियाँ आ रही है आपकी लाइफ में, विश्वास कीजिए, और वो आपसे ही आ रही है, ये भी विश्वास कीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर पाइल नंबर 3। मुझे ज़रूर बताइए कैसे रेजोनेट किया, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।